भारत और चीन के बीच सीमा विवाद वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन बीते कुछ साल से भारतीय सेना ने कई बार चीन की चाल को न सिर्फ नाकामयाब किया है बल्कि उसे हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन बीते कुछ साल से भारतीय सेना ने कई बार चीन की चाल को न सिर्फ नाकामयाब किया बल्कि उसे हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया। तवांग बस इस पूरे विवाद में कहानी का नया चैप्टर है। इससे पहले 2 बार भारत ने चीन की हरकतों का करारा जवाब दिया। हालांकि चीन की धोखेबाजी का खामियाजा देश के कुछ सपूतों को जान देकर चुकाना पड़ा। करीब 2.5 साल पहले गलवान में गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों पर हमले की घिनौनी कोशिश की गई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने गलवान में अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया था। LAC के इस पार भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास भारतीय सैनिक चीन की सेना के टेंट हटवाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने पत्थर से हमला कर दिया। उन्होंने कटीले तार लगे डंडों, लोहे की छड़ों और लाठियों से हमला किया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। गलवान की घिनौनी हरकत के बाद पैंगोंग झील पर भी चीन ने एक बार फिर वही चाल चलने की तैयारी की थी। 29-30 अगस्त 2020 की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की हिमाकत की। ये इलाका पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा था। भारतीय सेना यहां पहले से डटी थी, लिहाजा चीन की हर चाल बेकार हो गई। भारतीय सैनिकों ने चीन की टुकड़ी को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। अब चीन बातचीत की टेबल पर आ गया है और भारतीय सेना को विवादित पॉइंट से हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत राजी नहीं है। बीते साल भी करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। हालांकि इसमें भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझा लिया गया। दोनों देशों के बीच काफी समय से बातचीत का दौर जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन को आमने सामने की बातचीत से ज्यादा पीठ पर वार करना सही लगता है। हालांकि वो बार बार भूल जाता है कि अब भारत अपने ऊपर फेंके गए हर पत्थर का जवाब बम से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।